अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। काबुल पर तालिबान के कब्जे को 2 दिन हो गए हैं और आज 2 दिन बाद तालिबान का तफसीली मौक़िफ़ सामने आ गया है। अब से कुछ देर पहले अफगानिस्तान में तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े बड़े दावे किए हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमने 20 साल जिद्दोजहद की, अब अफगानिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है। आज़ादी हमारा हक है जो हमने हासिल कर ली है। हम यकीन दिलाते हैं कि किसी से कोई तसादुम नहीं होगा। तमाम सिफारत खानों और इमदादी एजेंसियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाते हैं। किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। साबिक हुकूमत इतनी नाअहल थी कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ ना कर सकी। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा कि आज़ादी के बाद किसी के खिलाफ दुश्मनी पर मुबनी पॉलिसी नहीं रखते। तमाम मुखालिफिन को आम मुआफ़ी दे दी है। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अलकायदा या किसी गैर मुल्की जंगजू को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। गैर मुल्की जंगजुओं के लिए अफगानिस्तान में कोई जगह नहीं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सियासी निज़ाम बनेगा। इस हवाले से तालिबान कायदीन के दरमियान मुशावरत जारी है। बहुत जल्द अफगान कौम को काबिल कबूल सियासी क़यादत देंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा कि काबुल के तमाम शहरी मुतमईन रहें, वो महफूज रहेंगे। काबुल में गैर मुल्की सिफारत खानों को तहफ़्फ़ुज़ देना तरजीहात में शामिल है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि काबुल में तालिबान की मुदाखलत बाज़ शरपसंदों की बदअमनी की वजह से हुई। साबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस काबुल शहर को गैर महफूज छोड़कर चले गए थे। अमरीका समेत तमाम ममालिक को यकीन दिलाते हैं कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक दुनिया को ताल्लुकात इस्तेमाल करने की पेशकश करते हैं। मुज़ाकरात के बाद जल्द ही मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस्लामी हुकूमत के क़याम का ऐलान करेंगे। हम यकीन दिलाते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान में पुरअमन रहेंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा कि सरबराह अफगान तालिबान के हुक्म पर सबको माफ कर दिया है। करप्ट हुक्मरान वक्त से पहले भागे। खवातीन को वो तमाम हुकूक दिए जाएंगे जो दीन ने दिए हैं। इस्लामी उसूलों के मुताबिक खवातीन को काम करने की इजाजत होगी। तमाम अफगानों के मजहबी अकायद और रूहानी इक़दार का एहतराम करेंगे। हमने हर उस शख्स को माफ किया जो हमारे खिलाफ खड़ा था। हम अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। तालिबान के तर्जुमान ने मजीद कहा कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दुनिया हमारे शरई कवानीन का एहतराम करे। दुनिया अफगानिस्तान में सरमायाकारी करे। इसके लिए हालात साजगार हैं। अफगानिस्तान की तरक्की में दुनिया किरदार अदा करे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा कि मीडिया आज़ाद है लेकिन कवायद उसूल की पाबंदी करे। मीडिया गैर जानिबदार रहे। तनकीद को खुशामदीद कहेंगे। अमरीकी तर्जुमानों को दीगर मुखालिफिन की तरह मुआफ़ी का ऐलान करते हैं। किसी मुखालिफ से कोई तफ्तीश नहीं होगी। अमरीकी नेटो या यूएन अमले के साथ तर्जुमानी करने वालों को माफ किया है। काबुल में तालिबान किसी के घर में दाखिल ना हो, किसी से तफ्तीश ना करें। हमारा खून बहाने वाले साबिक फोर्सेस को भी माफ कर दिया है। तमाम मुखालिफिन के लिए आम मुआफ़ी है। तालिबान के तर्जुमान ने मजीद कहा कि हम किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं निकालेंगे। तवक्को करते हैं कि आलमी बिरादरी हमसे बराह रास्त बात करेगी। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा कि कौमी झंडे से मुताल्लिक़ कायदीन फैसला करेंगे। निज़ाम की तश्कील पर तेजी से काम जारी है। उन्होंने दावा किया कि तमाम सरहदें तालिबान के कंट्रोल में हैं। असलहा किसी और मुल्क स्मगल करना नामुमकिन है। अफगानिस्तान में अफीम समेत तमाम मोहल्लिक मंशियात का खात्मा करेंगे। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले यह खबर सामने आई कि तालिबान के सीनियर रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर कंधार पहुंच गए हैं और उन्हें अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान है। और तालिबान जरा ये दावा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर अफगानिस्तान के हुकूमती मामलात कंधार से चलाने का भी इम्कान है। इसलिए तालिबान के अहम रहनुमाओं को कंधार पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। अहम बात यह है कि रवानगी से पहले मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने कतर के वजीर खारजा से मुलाकात भी की। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर तालिबान के अहम रहनुमा हैं। उन्हें तालिबान का सियासी सरबराह भी कहा जाता है। उन्होंने ही 2020 में अमेरिका के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत किए थे। उनका ताल्लुक पोपल्स कबीले से है। साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई का ताल्लुक भी इसी कबीले से है। तालिबान जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के साबिक अमीर मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर एक ही मदरसे में दर्स देते थे और दोनों ने मिलकर ही तालिबान तंजीम की बुनियाद रखी और फिर तालिबान के दौर में हिरात सूबे के गवर्नर और तालिबान की फौज के सरबराह रहे। और अमरीकी हमले से पहले वो तालिबान के नायब वजीर दिफा थे। इसके बाद जब अमरीका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो तालिबान ने उन्हें नेटो के खिलाफ जंग का सरबराह बना दिया था। दीगर तालिबान रहनुमाओं की तरह मुल्ला बरादर पर भी अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी आयद की थी। फिर फरवरी 2010 में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को पाकिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें सितंबर 2018 में रिहा कर दिया गया। वो तकरीबन 8 साल तक पाकिस्तान में कैद में रहे। फिर रिहा होने के बाद अमरीका के साथ होने वाले मुज़ाकरात का हिस्सा बन गए और अब ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब आज काबुल की सूरत हाल में थोड़ी बेहतरी नजर आई। काबुल एयरपोर्ट पर परवाजें बहाल हो गईं मगर अब भी खौफ व हिरास बरकरार है। तालिबान जंगजुओं ने पूरे शहर का कंट्रोल संभाला हुआ है और शहर के तमाम मामला तालिबान चला रहे हैं। BBC के नुमाइंदे के मुताबिक आज भी ज्यादातर सड़कें खाली हैं।
ट्रैफिक ना होने के बराबर है। लोग डरे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। इसलिए ज्यादातर शहरी घरों में ही बैठे हैं। सिर्फ किराने की दुकानें खुली हैं। कुछ लोग सामान खरीदने की गर्ज से वहां आ रहे हैं, लेकिन बड़े शॉपिंग मॉल्स और दीगर बाजार अब भी बंद पड़े हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में डॉलर की कीमत काफी बढ़ी है और क्योंकि अफगानिस्तान की मईशत दरामदाद पर चलती है, इसलिए हर चीज ही थोड़ी बहुत महंगी हो गई है। इसके अलावा बीबीसी के सहाफी